अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर और आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से एक बहुत अहम मसला कुर्बानी के ताल्लुक से हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। अवाम के दरमियान ये बात बहुत मशहूर है कि अगर हमने कर्ज लेकर कुर्बानी की तो हमारी कुर्बानी ही अदा नहीं होगी। तो क्या ये मसला सही है कि अगर हमने कर्ज लेकर किसी से पैसा कर्ज लिया, उधार लिया, हमारे पास कुर्बानी के पैसे नहीं थे, जानवर खरीदने के पैसे नहीं थे या हिस्सा लेने के पैसे नहीं थे और हमने किसी से पैसे उधार लेकर कुर्बानी की, तो क्या हमारी कुर्बानी सही हो जाएगी या हमारी कुर्बानी सही नहीं होगी? अक्सर आवाम यही समझती हैं, अक्सर आवाम ये फैसला करती हैं, अक्सर आवाम ये मसला बतलाती हैं कि अगर हमने कर्ज लेकर कुर्बानी की तो हमारी कुर्बानी सही नहीं होगी। तो सही मसला क्या है वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। तो देखिए, इस मसले को काफी लोग गलत समझते हैं और कई लोग ये फैसला कर लेते हैं कि जिसने कर्ज लेकर कुर्बानी की उसकी कुर्बानी ही अदा नहीं होगी, और बाज लोग सिरे से कुर्बानी करते ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि अगर हमने कर्ज लेकर किसी से उधार लेकर कुर्बानी की तो हमारी कुर्बानी सही नहीं होगी। हालांकि सही मसला ये है कि अगर कोई शख्स साहिब निसाब है, यानी मालदार शख्स है जिस पर कुर्बानी वाजिब थी, और कुर्बानी वाजिब होती है ऐसे शख्स पर कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पैसे हों, चाहे जेवरात की शक्ल में हो, चाहे दुकान में इतना माल स्टॉक में पड़ा हुआ है या इतना कैश पड़ा हुआ है। तो खुलासा कलाम यह हुआ कि जो शख्स साहिब निसाब हो, मालदार हो, जिस पर कुर्बानी वाजिब थी, तो ऐसे शख्स ने अगर कर्ज लेकर कुर्बानी की तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल अदा हो जाएगी। अगर वो शख्स कर्ज लेकर कुर्बानी नहीं करता तो ऐसा शख्स गुनहगार होता और अल्लाह ताला के यहाँ उसकी पकड़ होती। तो लिहाजा अगर साहिब निसाब है जिस पर कुर्बानी वाजिब है तो उसके लिए कुर्बानी के दिनों में लाजिम और जरूरी है कि वो किसी से कर्ज लेकर कुर्बानी करे, और कर्ज लेकर कुर्बानी करेगा तो उसका जिम्मा भी अदा हो जाएगा, वो गुनाहों से बच जाएगा, कुर्बानी छोड़ने का उसे गुनाह भी नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से उसने कुर्बानी अदा कर दी और कर्ज लेकर अदा की और अल्लाह के लिए जो अल्लाह का हुक्म था उसकी इत्तिबा की, फर्माबरदारी की, अल्लाह के हुक्म को बजा लाने की वजह से किसी से कर्जा लिया है तो यकीनन उसे दुगना सवाब मिलेगा। तो लिहाजा हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रखें। तो कई लोग ये समझते हैं कि कर्जा लेकर कुर्बानी की तो कुर्बानी नहीं होगी। ये एक गलत मसला आवाम के दरमियान चल पड़ा है। अलबत्ता अगर किसी शख्स पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं थी, बहुत गरीब शख्स था, जो साहिब निसाब नहीं था, जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, तो ऐसे शख्स के लिए उधार पैसे लेकर कर्जा लेकर कुर्बानी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो शख्स साहिब निसाब है उसको तो जरूर भी जरूर, चाहे किसी से कर्ज ले, उसे कर्ज लेकर भी दूसरे से कर्ज लेकर भी उसे कुर्बानी करना चाहिए। आप खुद देखिए कि जो हमारी दुनियावी काम होते हैं, जैसे हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, अपनी बहनों की शादी करते हैं, तो हम उसमें तो खूब कर्जा करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे काम है, यानी हमारी फैमिली में कोई बीमार हो गया, किसी को बड़ी बीमारी लग गई, तो हम उसमें भी दूसरों से कर्जा लेकर हम उनका इलाज कराते हैं। लेकिन जैसे ही अल्लाह का हुक्म आता है तो हम उसमें कर्जा नहीं लेते। तो याद रखिए, जहां अल्लाह का हुक्म है, जो चीज हम पर वाजिब है, फर्ज है, तो हमें इन अदायगी के अंदर भी कर्जा अगर हम लेंगे तो यकीनन हमें सवाब मिलेगा। जो फर्ज और वाजिब हमारे जिम्मे है वो हमारे जिम्मे से निकल जाएगा। तो लिहाजा उम्मीद है कि आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।